नमस्कार विद्वान साथियों। फाइट फॉर राइट के मंच पे बहुत स्वागत है आपका। तरह तरह के मैसेज आपके आ रहे हैं और बहुत चिंतातुर स्थिति में आप दिखाई दे रहे हो। किसी भी प्रकार से चुनौती पेश आएगी, उस चुनौती के लिए सदा तैयार रहा है फाइट फॉर राइट और आगे भी रहेगा। लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों को अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानने की नितांत आवश्यकता है। इस स्टेज के ऊपर जिस प्रकार दर दर भटक रहे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए फाइट फॉर राइट की ओर से व्यापक प्रयास किए गए, उन प्रयासों को धूमिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कुछ छद्म लोग। जो लोग प्रदेश के बेरोजगारों के सहयोग से, प्रदेश के बेरोजगारों की पाई पाई के दम पे अपनी दाढ़ी और मूछें सजा करके और सोशल मीडिया पे लाइव आकर के जो प्रदेश के बेरोजगारों के हितैषी होने का दावा करते थे, आज उनकी बेनकाबी का दौर है। वो लोग बेनकाब हो रहे हैं। तरह तरह के नाम के, तरह तरह के छद्म नामों से संघ महासंघ को यूट्यूबर, फेसबुक, ये सारे लोग ये कहते थे, सूचनाएं दाएं बाएं से लेकर के कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज वो सारे लोग ये जो फाइट फॉर राइट के संघर्ष के दम पे और आपके सहयोग, विश्वास के दम पे ये पूरा प्रकरण माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, माननीय सुप्रीम कोर्ट, संबंधित सरकार के उच्च जिम्मेवार लोगों तक आपकी पीड़ा को पहुंचा करके और इस मुकाम तक इस संघर्ष को लाया गया है कि प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को न्याय मिले, नियुक्तियां मिले। लेकिन उसको पुनः लटकाने और दिशा से भटकाने के लिए व्यापक लोग, जिन लोगों को आपने अपना हितैषी मान करके उनका पालन पोषण किया, आज वो आपकी पीठ में, प्रदेश के बेरोजगारों की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। और वो सारे आपके सामने हैं किस प्रकार छद्म रूप से पिछले एक हफ्ते से वो लोग लगे हुए हैं। पहले उन्होंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन तौर पे जो ऑलरेडी पोस्टेड है वो यस भर करके प्रदेश के बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। ऐसा उन्होंने ओपनली भी, सार्वजनिक मंच से भी बोला, सोशल मीडिया पे भी बोला और बाद में पर्सनली तौर पे भी जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी उनके मैसेज आए, जिनके प्रूफ हमारे पास भी लोगों ने भेजे। लेकिन उनकी हर साजिश को बेनकाब करने के लगातार प्रयास जारी हैं। चुनौतियां दोबारा से पेश करने की फिराक में वो लोग हैं। तरह तरह के प्रूफ आप भेज रहे हो, लेकिन प्रत्येक चुनौती से पार पाया जाएगा। ये जो इन भर्तियों को लटकाने के लिए अलग अलग ग्रुपों के द्वारा, संघ महासंघों के द्वारा या कुछ यूट्यूबर या सोशल मीडिया के इदारों के द्वारा जो बाधाएं उत्पन्न करके इन भर्तियों को बंद करवाया गया था, पूरी मेहनत, लगन, त्याग, तपस्या, सहयोग और सकारात्मक मानसिकता के दम पे फाइट फॉर राइट का ये मिशन यहाँ तक इस संघर्ष को ले आया है कि सभी भर्तियां रीओपन हो गई हैं। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें भरी जाएं। जितने संभव तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन समानांतर ये जो छद्म लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से इन प्रयासों को रोका जाए और पोस्टें ज़्यादा से ज़्यादा खाली जाए। लेकिन उन प्रयासों को विफल करने के लिए समानांतर फाइट फॉर राइट अपना प्रयास जारी रखे हुए है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, संघर्ष करने से रिजल्ट मिलेंगे। संघर्ष जारी है, डरने की कोई स्टेज नहीं है। ये डराने वाले भी यही थे और संघर्ष करने वाले मिशन साथी भी यही थे। दोबारा डराएंगे, भटकाएंगे, भ्रमित करेंगे, तरह तरह के मैसेज डालेंगे कि आज उसने ऑडियो डाल दिया, उसने वीडियो डाल दिया, उसने ये रिट लगा दी, फलान लगा दी। स्वागत है इनका। जिस स्टेज पे जो ये कुंठित प्रयास किया जा रहा है, विद कॉस्ट इनको वापस भेज दिया जाएगा। कोर्ट में पीड़ित जाता है, कोई हंसी मजाक के लिए नहीं जा सकता। जाने दो, इनका स्वागत है। अपने रोकने से, आपके कहने से कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि एक सुनियोजित साजिश है ये। उस साजिश को अंजाम देने के ऊपर तुले हुए हैं लोग। कोई ये मत सोचना कि कोई नासमझ आदमी वहाँ जा रहा है। इसके पीछे जो आपके हितकारी होने के दावा कर रहे थे जो लोग,
और जो सोशल मीडिया पे किसी ने अपने 50,000 फॉलोअर कर रखे हैं, किसी ने अपने 1 लाख फॉलोअर कर रखे हैं, और लास्ट में ऐसा भड़काऊ स्पीच उसमें डाल देते हैं। ऐसे एक माहौल बनाने के लिए एक अफवाह उसमें छोड़ देते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखें। और आपको पता नहीं है उन वीडियो के, जो भी वीडियो डाल रहे हैं उनके बदले में मोनेटाइज चैनल हैं सारे उनके, अपना नाम बता करके वो आते हैं कि मैं फलाना बोल रहा हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्यों? क्योंकि उनको उसके बदले में जो भी यूट्यूब का जो सिस्टम है उनसे व्यापक पैसे मिलते हैं। उनकी भरपाई, उनकी जेब भरपाई इसी में होती है। और वो कहीं नौकरी थोड़ा ही लगेंगे, नौकरी दिलवाना मकसद थोड़ा ही है उनका। प्रदेश के बेरोजगारों को यदि नौकरियां मिल गई तो उनके पास मुद्दे क्या बचेंगे? फिर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। उनको सुनेगा कौन, देखेगा कौन? उनकी दुकानदारी का क्या होगा? इसलिए जो मामले सॉर्ट आउट होते हैं, सुलझते हैं, उनको भी उलझाने में लगे रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी दुकानदारी चले। लेकिन आपको सचेत रहना है, उनसे सजग रहना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है। जहाँ चुनौती पेश आएगी वहीं हाजिर मिलना है। और ये चुनौती पेश करने वाले यही थे जब फाइट फॉर राइट का संघर्ष चल रहा था। आज तक तो सामने आकर के पार्टी बने नहीं हैं, पहली बार प्रयास किया जा रहा है, तो माकूल जवाब इसका भी दिया जाएगा। और किसी भी प्रदेश के बेरोजगार के वाजिब हक को छीनने नहीं दिया जाएगा। जो इनके हाथ में था यस नो का ओपिनियन, उसमें इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, पहुंचा चुके हैं। ये किसी के नहीं हैं। इसलिए आपको सच्चाई के साथ खड़े रहना है। सच्चाई का, पीड़ा के लिए संघर्ष करने का नाम ही फाइट फॉर राइट है कि पीड़ित आदमी को उसका न्याय मिले, उसका हक मिले और वाजिब तरीके से मिले, बिल्कुल मितव्ययता के साथ मिले। ये नहीं है कि फालतू के जिस प्रकार ये चादर बिछाते हैं जाके कोर्टों के बाहर और बोलते हैं कि इतने इकट्ठे हो गए, इतने और लाओ तब काम होगा। ये कभी फाइट फॉर राइट का काम नहीं रहा है। पूरे स्वाभिमान के साथ इस फाइट को यहाँ तक लाए हैं। आगे भी स्वाभिमान और जमीर बरकरार रहे, संघर्ष की जीत हो और ये छदम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनकाब हों और इनके हौसले गिरें और इनकी दुकानें बंद हों। इसके लिए आपको सामने आकर के व्यापक प्रयास भी करने होंगे। ये नहीं है कि इन्होंने वीडियो डाल दिया, ऑडियो डाल दिया और उसको मान्यता दे दी, सुन करके घर बैठ गए। यदि आपको सीधा प्रभावित कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, झूठ का साथ दे रहे हैं वो लोग, तो उनका विरोध करना भी आपको पड़ेगा। तभी उनकी हकीकत नासमझ लोगों के सामने आएगी और ये परंपरा कुप्रथा बंद होगी। इसके लिए आपको छुपने से काम नहीं चलेगा, ओपन आना पड़ेगा। ऐसा ओपन मंच आपको मिलेगा नहीं जो फाइट फॉर राइट ने दिया है इन छलिया लोगों के खिलाफ, ठग ग्रुप के खिलाफ। अभी भी नहीं जागे तो और नुकसान पहुंचा देंगे। 1/3 पोस्टों का नुकसान पहुंचा चुके हैं लोग और प्रयास कर रहे हैं और भी टाइम मांग रहे हैं कि हमें और नुकसान पहुंचाने का अवसर दिया जाए। हमें यस करने का मौका मिला नहीं। यानी कि ये 2-4 साल की सर्विस हो गई, 50,000 की सैलरी ले रहे हैं, उनसे धापे नहीं है ये। इनको कुछ और चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान चाहिए प्रदेश के बेरोजगारों का। आपके प्रति कोई वफादारी नहीं है इनकी, कोई नैतिक उसूल नहीं है इनके कि कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है, कौन सी नहीं लड़ी जाती। सब कुछ दांव पे लगा रखा आपको बाहर करने के लिए। लेकिन आपको भी सजग और मजबूत रहना होगा और सफलता मिलेगी निश्चित तौर पे। ये जो डेट बढ़वाने के प्रयास में लगे हुए हैं, हम भी समानांतर इनकी मंशूबों को फेल करने के लिए प्रयासरत हैं और भरपूर कोशिश है कि इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन आपको भी जो बहुत बड़े पैमाने में हो, ये नहीं है कि फाइट फॉर राइट की 60-70 लोग इसको प्रयास संघर्ष को करते रहेंगे और बदले में 2300 या 1700 लोग इसमें तमाशबीन बने रहेंगे। नुकसान आपको भी होगा। हम तो भुगत लेंगे, लेकिन आप अपना समझ लेना। ऐसे लोगों को बेनकाब और ओपन मंच से इनकी खिलाफत करने की ज़रूरत है। इनका इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है, केवल प्रचारक लोग हैं और प्रचार करके भ्रमित करने में लगे हुए हैं। मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट कचहरी में अटकाने में लगे हुए हैं ताकि समय पर नियुक्तियाँ ना मिल सके। तो ये सवाल आपके बीच में है, आप इसके ऊपर ज़रूर विचार करो।